सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का भास्कर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज से मेरे भाई शुरुआत कर रहे हैं। एक बात और बताना चाहते हैं कि देखे होंगे कि नंबर सिस्टम बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे 90% बच्चों का नंबर सिस्टम अच्छा नहीं होता है और कई स्टूडेंट कुछ चीज़ें समझते भी नहीं है। तो जिस टॉपिक को आज नंबर सिस्टम में पढ़ाने के लिए आए हैं, वो टॉपिक अपने आप में एक रेयर टॉपिक है जिस पर बहुत कम बच्चे ध्यान देते हैं। शायद समझने में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन वीडियो को सही से देखिए, रिपीट करके देखना है और लास्ट तक स्थिरता के साथ बने रहिए। देखिए, आज एक ऐसा टॉपिक समझाएंगे जो शायद आप पहले कभी पढ़े होंगे या पढ़े होंगे तो सही से नहीं समझे होंगे। तो आइए, नंबर सिस्टम में मेरे भाई, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में आज बात करेंगे अंक मीन्स डिजिट वाले सवालों पर। तो जैसे कि एक सवाल हम आपको दिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसा सवाल आता है और कहां पर आपको दिक्कत है इन सवालों में। देखिए, जैसे मान लो कि आपसे कहा जाए कि 1 से 100 तक की संख्या के सभी अंकों का योग है या योग निकालने के लिए बोला जाता है, तो फिर उस केस में आप क्या करते हैं इस तरह के सवालों में कि बिना कुछ पढ़े समझे n इंटू एन प्लस वन और बाई 2 लगा देते हैं और फिर क्या n का मान पुट कर देते हो मेरे भाई 100 और फिर 100 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 से ये कट जाएगा मेरे भाई 50 बार में, और 50 गुना करोगे, अरे 50 गुना करोगे 101 के साथ तो आएगा 50 और 50, और ऐसे एकदम धड़ाक से आंसर मारोगे ए नंबर, और जिस स्पीड में मारोगे मेरे भाई उसी स्पीड में गलत हो जाएगा। कुछ को लग रहा होगा सर क्या कहना चाह रहे हैं, बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, गजब समझाएंगे और थोड़ा स्टडी करिए मेरे बारे में। भले ही छोटे शहर में हैं लेकिन पढ़ाएंगे खतरनाक। एक बार इतना समझ लीजिए कि हम आपको एक बार मैथ्स पढ़ाएंगे तो आपको फिर दोबारा कोई नहीं पढ़ा सकता है, ये बात आज बता रहे हैं। एक और बात है, बहुत बच्चों का इंतजार था कि सर कब आएंगे कब आएंगे, धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिया मेरे भाई। लगातार आपके साथ बने रहेंगे और बेहतरीन कंटेंट के साथ। ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन आप गलत देख पा रहे हैं, कहोगे सर कैसे गलत हुआ, ये सब समझाएंगे। और डिजिट्स वाले सवालों को हल करना है तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि डिजिट के बारे में क्या नॉलेज आपको एकदम होना ही चाहिए। जैसे एक अंकों वाली, अरे एक अंकों वाली इस धरती पर कितनी संख्याएं हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर 9 संख्या है। अरे एक अंकों वाली कितनी संख्या है, तो देखो 9 संख्या है। और हम दिखाएंगे कि इससे भी एक सवाल एसएससी पूछा है, वो सवाल भी आपको हम दिखाएंगे। एक अंकों वाली कितनी संख्या है, तो 9 संख्या है। और एक बात और समझो, उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, एक्सेप्टेड 0, क्योंकि 0 टू द पावर मेरे भाई 0 टू द पावर अगर हम 0 लेंगे तो उसका मान इंफिनिटिव होगा। ये बात भी कई बच्चों को नहीं पता होता है। एकदम धीरे धीरे चलेंगे, थोड़ा समय दीजिए। देखो भाई, रील्स बनाने नहीं आए हैं, कुछ बेहतर सिखाने आए हैं, तो समय लगेगा, क्योंकि रील्स बनाते तो 1 मिनट में गजब हो जाता, धुइयां कर देते, आग लगा देते, और फिर आप भी गजब कर लेते 1 मिनट में, और उसी 1 मिनट में आप सिलेक्शनों ले लेते। मेरे भाई सिखाने आए हैं, ध्यान दो। एक अंकों वाली कितनी संख्या, 9 संख्या होता है मेरे भाई। एक अंकों वाली टोटल कितनी संख्या है, 9, और 2 अंकों वाली अगर संख्या पूछेंगे तो 90 90 है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या, तो 900 होता है। और 4 अंकों वाली कितनी संख्या, तो 9000 होता है। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर समझ में नहीं आया, हम समझाते हैं। देखो क्या, अगर एक अंकों वाली संख्या की बात करेंगे जिसमें सिंगल डिजिट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 है। अब यहां से बात समझो कि अगर एक अंकों वाली संख्या कहां तक मेरे भाई, 9 तक। अब अगर जो आगे बढ़ेंगे तो 2 अंकों वाली संख्या जैसे 10 11 12 और 13 और 14, और ये कहां तक चलता जाएगा, तो 99 तक जाएगा। उसके बाद जो संख्या मिलेगा वो 100, मतलब 3 अंकों वाली संख्या है। तो यहां से एक बात समझो, अगर हम एक अंकों वाली संख्या पूछे तो टोटल कितना है मेरे भाई, 9 है और एक 0। और यहां से देखिए क्या, 2 अंकों वाली संख्या, तो यहां से आप देखेंगे
दो अंकों वाली संख्या तो 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक चला जाएगा, मतलब टोटल 90 संख्या है। टोटल कितनी संख्या है? 90। उसी प्रकार से अगर 3 अंकों वाली संख्या पूछेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 900। 4 अंकों वाली संख्या पूछेंगे तो 9000। अगर आपसे 5 अंकों वाली संख्या पूछ लें तो 9 पर कितना जीरो हो जाएगा? तो मेरे भाई 4 जीरो हो जाएगा। उम्मीद है समझ पा रहे होगे। अब कहोगे सर क्या कहना चाह रहे हैं? हम बोले फिर पेशेंस रखिए, हम आपको बेहतर सिखाएंगे। अगर हम आपसे पूछे कि एक अंकों वाली संख्या तो 9 है, लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि 9 इंटू 10 टू द पावर 0। दो अंकों वाली संख्या 9 गुना 10 पर पावर 1। 3 अंकों वाली संख्या 9 गुना 10 पर पावर 2। और 4 अंकों वाली संख्या 9 गुना 10 पर पावर 3। आप देखोगे क्या, जितने अंकों की संख्या की बात हम कर रहे हैं उससे पावर 1 कम है। यहां देखो 3 अंकों वाली संख्या की बात कर रहे हैं तो इस पर पावर 2 है। अगर 2 अंकों वाली संख्या की बात कर रहे हैं तो इस पर पावर 1 है। और 1 अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं तो इस पर पावर 0 है। तो आप हमको बताओ 5 अंकों वाली संख्या अगर पूछेंगे तो बिना सोचे आप बताओ 9 गुना 10 पे पावर 4 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या सर आप भी सीख गए कि नहीं? मेरे साथ आज इंग्लिश के टीचर मौजूद हैं, आए हुए हैं मेरे क्लास में। तो देखिए सर कितना हो जाएगा, आप भी सीख गए कि नहीं? चलिए अगले, लेकिन अगर हम 100 अंकों वाली संख्या पूछेंगे तो हम क्या बताएं कि जितने अंकों की संख्या बोलेंगे उससे पावर 1 कम है। तो मेरे भाई 5 अंकों की संख्या तो पावर अगर 4 है तो 100 अंकों की संख्या तो 9 गुना 10 पर पावर 99 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही सवाल एक बार एसएससी आपसे पूछा भी है। चलिए हम उस क्वेश्चन को भी दिखाते हैं। देखिए कहता 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं? तो आप बताओ क्या कहोगे? 9 इंटू 10 टू द पावर 99। और बताओ क्या कितना देर लगता अगर आप इस कंसेप्ट को सही से पढ़े होते? तो बहुत कम समय में हल कर सकते अगर सही तरीका से कंसेप्ट सीखेंगे तो। चलिए हम आते हैं, ध्यान से समझना। एक बात बताओ, अगर यहां पर जो डिजिट लिखा हुआ है ना, यही ये जो वर्ड लिखा हुआ है यही आपका दुख का कारण है। आप इसको सही से पढ़ते नहीं है और 4 से भाग लगा देते हैं 21 को और एक रिमाइंडर निकालते हैं जो गलत हो जाता है। मेरे भाई डिजिट्स की बात कर रहा है, 21 लास्ट का 2 अंक नहीं है, ये बात समझो। अब कहोगे सर कैसे? हम समझाते, देखिए ऐसे मान लो अगर अंकों की बात कर रहा है तो आप एक बार ऐसे समझो। अगर अंकों की बात कर रहे हैं तो एक बार ऐसे समझिए कि 9 आगे 10 11 12 13 14 और 15। यहां से देखना एक बार भाई कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21वां डिजिट मेरे भाई 5 है, ना कि 21। अरे भाई डिजिट्स की बात कर रहा है। मेरे ख्याल से कुछ समझना स्टार्ट कर दिए होंगे, आप कुछ समझने भी लगे होंगे। अरे डिजिट की बात कर रहा है मेरे भाई, तो 21वां डिजिट 5 है, 5 है। और अब यहां से देखो, अगर 4 से डिवाइड करने की बात करता है तो थोड़ा बहुत आपको डिविजिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। वैसे हम आगे आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पूरा डिटेल समझाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि 2 का रूल होता है लास्ट का 1 डिजिट, 4 का रूल होता है लास्ट का 2 डिजिट, 8 का रूल होता है लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। अगर लास्ट का 3 डिजिट कट रहा है, जैसे 2 का रूल, अगर लास्ट का 1 डिजिट कट रहा है तो वो संख्या कट जाएगा, अगर रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर भी बचेगा। और 4 का भी सेम ही रूल चल रहा होता है, लेकिन संख्या बढ़ेगा। 4 का रूल है लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, अगर लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है तो वो संख्या 4 से कटेगा, और अगर रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर बचेगा। सेम आगे भी 8 के बारे में यही बात करेंगे। 8 का रूल है कि लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए, और अगर पूरा तरह से कट जाएगा तो वो संख्या पूर्णतः डिविजिबल होगा। और अगर मान लीजिए कि कुछ रिमाइंडर बच जाता है 3 संख्या को भाग देने पर, तो उतना ही रिमाइंडर बचेगा। यहां से बात समझिए। अब एक बात बताओ यार, कि अगर आपसे यह सवाल पूछा जाता है और बोलता टोटल 21 डिजिट की बात कर रहा है, तो अभी हम आपको दिखाएं 21वां डिजिट 5 है। अगर 21वां डिजिट 5 है मेरे भाई, 21वां डिजिट अगर 5 है और 4 से भाग लगाने की बात कर रहा है, तो हमको लास्ट का 2 डिजिट चाहिए। तो लास्ट का 2 डिजिट, अरे लास्ट का 2 डिजिट 15 दिख रहा है, और 15 को जब तुम 4 से भाग लगाओगे मेरे भाई
तो 4 से 3 12 जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा, ना कि एक गलत था। और इस सवाल का सही उत्तर 3 है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आप कहोगे सर समझ तो रहे ये सवाल, लेकिन इसके पीछे का पूरा कंसेप्ट नहीं समझ पाए। तो आइए हम आपको पूरा कंसेप्ट समझाते हैं। देखिए क्या यहां पर अभी हम जो चार्ट दिखाए थे उस पर फिर समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए आप लोग, अभी हम सिर्फ इसी के बारे में बताएं। एक बात आगे समझो, फिर यहां से समझना है। इसको हम एक बार मिटा देते हैं, एक बार यहां से फिर समझिए आप लोग। ये तो समझ पाए कि एक अंकों वाली कितनी संख्या 9, 2 अंकों वाली 90, 3 अंकों वाली 900, 4 अंकों वाली संख्या 9000, और इसको लिखने का तरीका भी सीखे नया। अब एक बात समझो, अगर एक अंकों की संख्या लिखना है टोटल कितने डिजिट का इस्तेमाल होगा, तो आप कहोगे सर 9 ही डिजिट का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछे 2 अंकों वाली संख्या को लिखना है तो टोटल कितने डिजिट का इस्तेमाल होगा, तो 180। क्यों? क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाएगा, तो हर नंबर को लिखने के लिए 2 डिजिट की आवश्यकता है। तो बताओ इस पूरे नंबर को लिखने के लिए मतलब कितना नंबर है, तो टोटल 90 नंबर है, और इन सभी को कहीं पर लिखना है तो टोटल 180 डिजिट की आवश्यकता है। मेरे भाई उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप। एक बार और समझाते हैं, देखिए क्या। अब यहां से एक बार समझना, अब यहां से एक बार आप समझिएगा। अगर 3 अंकों वाली संख्या की बात करेंगे तो टोटल 2700 डिजिट की आवश्यकता है आपको, और अगर हम 4 अंकों वाली संख्या की बात करेंगे तो टोटल आपको 36,000 डिजिट की आवश्यकता है। लेकिन एक और बात, आगे और बढ़ते हैं। अगर 1 अंकों वाली संख्या को सिर्फ लिखना है तो टोटल 9 ही डिजिट चाहिए। लेकिन अब यहां समझना है, 1 से लेकर 2 अंकों वाली संख्या तक लिखना है तो टोटल हमको 189 डिजिट 189, अरे इतने डिजिट की आवश्यकता है जो यहां लिखा हुआ है। कहां तक की बात कर रहे हैं हम? 1 से लेकर 99 तक। अगर 1 से लेकर 99 तक लिखना है तो टोटल 189 डिजिट की आवश्यकता है। उसी प्रकार से अगर हम 3 डिजिट की बात करेंगे तो मतलब हम अगर 1 से लेकर 999 तक लिखेंगे मेरे भाई, तो टोटल 289, अरे 288 और क्या 9, 288 और 9 इतने डिजिट की आवश्यकता है। अब यहां से देखिए क्या, अगर हम 4 डिजिट की बात करेंगे तो हमको टोटल 3, 8, 8, 8 और 9 इतने डिजिट की आवश्यकता है। तो हम 4 डिजिट की संख्या मतलब 1 से लेकर 4 अंकों तक की संख्या तक लिख पाएंगे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कहां तक? 9 तक। ये 189 कहां तक लिख पाएगा मेरे भाई? 99 तक। और 2889 कहां तक लिख पाएगा? तो 999 तक। कहां से? 1 से। और 3889 कहां तक लिख पाएगा? 9999 तक। मेरे ख्याल से आप पूरा समझ पाए होंगे इस बात को। अगर और नहीं समझ पाए, थोड़ा हम और एक्सप्लेन करते हैं। आइए एक बार हम इसको मिटाते हैं और फिर समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बार, अगर इन बातों को आप समझ पाए हैं तो ये बात भी समझ पाए होंगे कि मेरे भाई कि अगर 9 तक की अगर हम बात करें, 9 तक की, 1 से लेकर 9 तक, तो 9 ही डिजिट चाहिए, 9 ही डिजिट चाहिए। लेकिन अगर हमको 99 तक लिखना है, कहां से? 1 से लेकर, तो हमको टोटल 189 189 डिजिट चाहिए। लेकिन कहोगे सर क्या हमको ये बात याद करना पड़ेगा या एग्जाम में जोड़ना पड़ेगा? ना तो आपको याद करना है और ना ही जोड़ना है। अब इधर जिस प्रकार से एक पैटर्न समझ पाए थे उसी प्रकार से इधर भी एक पैटर्न समझाते। देखिए क्या, 1 अंकों वाली संख्या कितना? 9 गुना 10 पर पावर 0। 2 अंकों वाली संख्या कितना? 9 गुना 10 पर पावर 1। 3 अंकों वाली संख्या कितना? 9 गुना 10 पर पावर 2। भाई जितना भी अंकों की संख्या पूछा जाता है उससे पावर 1 कम है। समझ में आ रहा? अगर हम यहां पर पूछे 4 अंकों वाली संख्या तो पावर कितना दिख रहा है? 3। तो उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछते हैं 100 अंकों की संख्या तो आपका क्या कहना होता? 9 गुना 10 पर पावर 99। अरे जितने अंकों की संख्या उससे पावर 1 कम। ये वाला पैटर्न तो आप समझ ही गए होंगे। हम इधर वाला पैटर्न भी आपको समझाते हैं। अगर 9 तक लिखना है मेरे भाई, अरे 9 तक लिखना है 1 से, तो 9 ही डिजिट चाहिए। लेकिन अगर 2 अंकों वाली संख्या लिखना है तो 189 डिजिट चाहिए। तो यहां पर एक बात समझो, हम जितने अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं उससे यहां देखो एक कम है,
एक 8 है और 9 है। यहां देखिए, अभी समझ में नहीं आया होगा, यहां समझो। 3 अंकों वाली संख्या, अगर हम 3 अंकों वाली संख्या की बात करेंगे तो देखो क्या, 3 अंकों वाली संख्या की बात करेंगे तो देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, 2 और 2 8 नजर आ रहा है और एक 9 दिख रहा होगा। अगर हम 4 अंकों वाली संख्या की बात करेंगे तो देखिए यहां पर अगर 4 अंकों वाली संख्या तो यहां 3 दिख रहा है, उससे एक कम, और 3 को 8 नजर आ रहा मेरे भाई और एक 9 फिक्स है। अगर अब हमसे कोई पूछेगा, अगर हमसे कोई पूछे कि मेरे भाई ये बताओ 5 अंकों वाली संख्या, हम तुरंत बताएंगे 4, 4 को 8 लिखेंगे मेरे भाई और 9 फिक्स है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? कहोगे सर क्या करना चाहते हैं, फिर बोलेंगे मेरे भाई हम रील्स बनाने नहीं आए हैं, हम आपको जो सिखा रहे हैं इससे रिलेटेड सवाल भी दिखाएंगे। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ध्यान दो, एक बार देखिए, देखिए एक बार ये समझ में अगर आया है, ये पूरा चार्ट को अगर आप पूरा समझ पाए हो और अगर दिक्कत हुआ है तो आप एक बार दोबारा देखिए, इसको समझ पाएंगे पूरी बात, फिर आगे बढ़िए, आपको अच्छा लगेगा, आप सीख पाएंगे। अब एक बात का बस ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, अगर हम 2 अंकों वाली संख्या की बात करेंगे तो 189 डिजिट की आवश्यकता है और 189 डिजिट 99 तक लिखने में मदद करेगा। 2889 डिजिट 999 तक लिखने में मदद करेगा और 3889 आपको 9999 तक लिखने में मदद करेगा और 99 तक। अगर ये बात समझ में आया है तो सवाल में अब क्या देखना है आपको कि कितने डिजिट का क्वेश्चन है। अगर 9 से ऊपर डिजिट का सवाल है तो 9 माइनस करेंगे, और अगर आपका 189 डिजिट से ऊपर का सवाल है तो आप 189 189 माइनस करेंगे, और अगर 2889 मतलब 2889 डिजिट से भी ऊपर का अगर सवाल है तो आप 2889 माइनस करेंगे। मतलब आपको देखना है कि इससे अगर ऊपर का सवाल है तो ये माइनस करो, अगर इससे ऊपर का सवाल है तो 189 माइनस कर दीजिए, और अगर 2889 से भी ऊपर का सवाल है तो ये माइनस कर दीजिए, और अगर 38889 से भी ऊपर का सवाल है तो ये माइनस कर दीजिए। अब देखिए, कहोगे सर समझ में नहीं आया, आइए ना समझाते हैं एक बार। देखिए क्या, जैसे यहां पे ये तो छोटा नंबर था, आप ऐसे 15 खोज भी लिए, ढूंढ लिए और आप उसको डिवाइड कर दिए 4 से और आंसर निकाल दिए। लेकिन यहां पर हम आपको समझाते हैं मेथड, देखिए कैसे आप 15 निकाल पाएंगे। आपसे क्या कर रहा है, 21 डिजिट कहता फाइंड द रिमाइंडर, ऐसा लिखा हुआ है और टोटल 21 डिजिट है और जिसको 4 से भाग लगाने से पूछता है रिमाइंडर क्या होगा। मेरे भाई 21 डिजिट का अगर 21 डिजिट की अगर बात किया गया है तो 21 डिजिट अगर इस प्रकार से लेंगे तो 21 मींस 21 तक तो नहीं पहुंचेगा, तो कैसे निकालोगे वो वाली संख्या जो 21वां डिजिट है। तो मेरे भाई क्या करना है, सबसे पहले अगर 21 डिजिट की बात कर रहा है तो आपको यह देखना है कि 9 से ऊपर का सवाल है या नहीं है। उसके बाद देखना क्या 189 से भी ऊपर डिजिट की बात कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो इसमें आप 9 मींस 9 माइनस कर दीजिए। तो 21 में से मेरे भाई 9 माइनस कर दोगे तो 12 बच जाएगा। अब कहोगे सर क्या माइनस कर दिए 9? अरे मेरे भाई 9 माइनस जो किए है ना, एक अंकों वाली संख्या माइनस किए, मतलब 1 से लेकर 9। अब जो नंबर आएगा वो 2 अंकों वाली संख्या होगा। अरे अब जो नंबर आएगा वो 2 अंकों वाली संख्या होगा, तो हम 1 अंकों वाली संख्या सारा हटा दिए हैं। तो बताइए मेरे पास 12 डिजिट अभी भी बचा हुआ है। अरे क्या समझ में आ रहा है क्या? अरे बताओ ना कितना डिजिट बचा हुआ है, 12 डिजिट बचा हुआ है। अगर आपको हम 2 डिजिट देते हैं तब अगला एक नंबर बनता है। अरे 2 डिजिट देते हैं तब अगला एक नंबर बनता है। तो अब बताइए मेरे पास टोटल 12 डिजिट है, तो बताओ कितने नंबर बना पाओगे। तो इस 12 को मेरे भाई 2 से डिवाइड कर दो, कितना नंबर बनेगा, तो बनेगा टोटल 6 नंबर। अरे टोटल कितना नंबर बन पाएगा, 6 नंबर। तो 6 नंबर बनेगा 2 अंकों वाली संख्या, और 9 है मेरे पास 1 अंकों वाली संख्या। तो टोटल कितना हो जाएगा, एक बार ऐड कर दीजिए तो 15, और लास्ट वाला नंबर देख लो, ये है 21वां डिजिट, और अगर लास्ट का 2 डिजिट चाहिए तो 15 है
और अगर लास्ट का 3 डिजिट चाहिए तो इसके पहले वाली संख्या को लिखो, ये देखो 14 और 15। अगर लास्ट का 3 डिजिट जरूरत पड़ जाए तो 415 है, और अगर लास्ट का 4 डिजिट की आवश्यकता पड़ जाए तो मेरे भाई एक बात समझना, 4 डिजिट की आवश्यकता पड़ जाए तो ये पूरा नंबर है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर 21वां डिजिट की बात करेंगे तो 21वां डिजिट 5 है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आप हमको बताओ, कहता 4 से भाग लगाओ और शेष बताओ, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट का 2 डिजिट, और लास्ट का 2 डिजिट 15 है। जब इसको आप 4 से भाग लगाओगे तो मेरे भाई जो रिमाइंडर निकल कर आएगा वो 3 आएगा, और ये इस सवाल का उत्तर है। बोलो समझ पाए हो या नहीं समझ पाए? उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ पाए तो हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाने का प्रयास करते हैं, देखा जाए एक बार। देखिए, कहता है किसी संख्या 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिखा गया है, और टोटल 97 अंक अंक टोटल डिजिट है कितना? 97 डिजिट है। तो कहता अंतिम 3 अंक बताओ। एकदम सीखेंगे आप। कितने डिजिट की बात कर रहा है भाई? टोटल डिजिट है 97। अगर टोटल डिजिट है 97 तो आपको क्या बताएं अभी हम, कि क्या 9 से ऊपर है? बोलोगे सर बिल्कुल है। आप बताओ क्या 189 से भी ऊपर है? नहीं है। तो आपको इसमें क्या माइनस करना है? तो इसमें आपको माइनस करना है 1। एक बार क्वेश्चन यहां लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसी प्रकार से चलता रहा। और टोटल मेरे भाई कितने डिजिट की बात कर रहा है? तो 97। इसमें आपको क्या माइनस करना है? अरे मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे, 9 माइनस करना है। तो जब 9 माइनस करोगे तो मेरे भाई 88 आएगा। अरे 9 माइनस करोगे तो 88 आएगा, और 88 मतलब एक अंकों वाली सभी संख्या को अगर आप हटा दिए हैं तो अब जो भी बचा है 2 अंकों वाली संख्या बचा, तो इसको किससे भाग लगाओगे? तो 2 से भाग लगा दीजिए। तो बताइए क्या मिल जाएगा? अरे क्या मिल जाएगा? 44। 44 संख्या मिला 2 अंकों वाली, और 9 अगर हम और ऐड कर दें तो बताइए कितना हो जाएगा? 53 होगा, और लास्ट का 2 डिजिट 53 है। लेकिन आपसे पूछा क्या है? अंतिम 3 अंक बताइए। अगर अंतिम 3 अंक बताना है तो आप हमको एक बात बताओ, अगर अंतिम 3 अंक बताना है तो लास्ट का 2 डिजिट 53 है, इससे पहले वाले नंबर को बताओ क्या हो जाएगा? तो 52 होगा। और अगर लास्ट का 3 डिजिट बताना है तो बताओ 253 होगा। अरे 253 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। उम्मीद है एकदम सीख पा रहे होंगे आप। अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो रिवीज फिर से रिपीट करके देखिए, आप एकदम समझ पाएंगे। एक बेहतरीन टॉपिक है नंबर सिस्टम का, जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक बार, अगर वहां नहीं समझ पाए थोड़ा और समझाते हैं। कितने तक की बात कर रहा है? 53, और अंतिम 3 अंक बताओ, ऐसा फिर पूछा जा रहा है। तो एक बात समझिए, हम एक बार फिर क्वेश्चन लिखते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसी प्रकार से बोला जा रहा है। कहां तक? अरे 53 डिजिट है, 53 तक लिख, 53 तक लिखने नहीं बोला। टोटल डिजिट बोला जा रहा है कितना है? 53 है, और अंतिम 3 अंक बताने के लिए बोला जा रहा है। तो बताओ अभी मेथड बताए क्या माइनस करोगे? तो मेरे भाई इसमें 9 माइनस करना है। अरे क्या माइनस करना है? 9 माइनस करोगे। तो जब 9 माइनस कर दोगे, अरे 9 जब माइनस कर दोगे तो बच जाएगा मेरे भाई 40। अरे 44 बच जाएगा। जब 9 माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा? 44 बच जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और इसको डिवाइड करना है किससे? 2 से। अरे क्यों 2 से डिवाइड करना है? फिर हम बताएंगे कि एक अंकों वाली सभी संख्या को हटा दिए तो अब आगे जो भी नंबर बनेगा वो 2 अंकों वाली संख्या बनेगा। और मेरे पास टोटल 44 डिजिट बचा हुआ है, इससे 2 अंकों वाली कितनी संख्या बना पाएंगे? तो मेरे भाई 22 संख्या बना पाएंगे। तो 2 अंकों वाली 22 संख्या और 1 अंकों वाली 9 संख्या, इन सबको जब ऐड कर देंगे तो 31 होगा। लास्ट का 2 डिजिट 31 है, लेकिन हमसे लास्ट का 3 डिजिट पूछा है, तो इसके पहले वाला नंबर लिखेंगे। तो इसके पहले वाला नंबर होगा 30, और फिर 31। अंतिम 3 अंक 031 है, और उम्मीद है समझ में आया ही होगा।
100% आप सीख पा रहे होंगे इस नंबर सिस्टम के टॉपिक को। हम फिर आगे बढ़ाते हैं। अगर यहां तक मैं नहीं क्लियर हुआ, हम और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा यहां समझिए। कुछ के माइंड में आ रहा होगा कि सर 2 से भागने लगेगा तो क्या, आइए ना समझाते हैं। देखिए, अगर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इस प्रकार से चल रहा है और टोटल बोला जा रहा है इस बार 88 डिजिट। कुछ नहीं सोचना है, 9 माइनस करिए तो बताओ क्या मिल जाएगा। अगर आप इसमें से 9 माइनस करते हो मेरे भाई तो आपके पास आएगा 79। अब कहोगे सर इस बार 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। आप 2 से भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा। 2 से 3 बार 1 बच गया, 2 से 9 बार, और फिर यहां पे आपका बच जाएगा +1, 1 बच जाएगा रिमाइंडर, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। कुछ घबराने वाली बात नहीं है। जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको इस प्रकार से लिखना है। अब एक बात समझिए, 39 और 9 एक अंकों वाली संख्या, इसको ऐड कर दीजिए। 9 और 9 18 का 8 हो जाएगा, और 3 और 1 4 होगा मेरे भाई। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। 48 लिखे, लास्ट का 2 डिजिट, लेकिन एक प्लस होने के कारण अगला नंबर लिखना पड़ेगा आपको। जब आप अगला नंबर लिखोगे तो 49 होगा, 49 होगा। लेकिन इस +1 का कहना है कि 49 में से आपको सिर्फ 4 तक जाना है, सिर्फ +1 ही बढ़ना है, एक ही डिजिट बढ़ना है। तो मतलब इस सवाल का सही उत्तर 4 होना चाहिए। मतलब 88वां अगर डिजिट आपसे कोई पूछता है तो आप कहोगे 4 4 होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। और आपसे अंतिम 3 अंक पूछा जा रहा है, तो यहां से लास्ट का 3 डिजिट ये देखो क्या दिख रहा है। अरे 484। अरे अंतिम 3 डिजिट क्या दिख रहा है, तो 484 नजर आ रहा है। तो आप बताओ, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है और ये इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। अगर भाग नहीं लगेगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी शेष बच रहा है उसको इस प्रकार से लिखिए। अगर यहाँ 1 बच रहा है तो 1 डिजिट आगे बढ़िए। अगर यहाँ 2 बच जाएगा तो 2 डिजिट आगे बढ़िए। अगर यहाँ 3 डिजिट, 3 बच जाता रिमाइंडर, तो 3 डिजिट आगे बढ़िए। जो सवाल हमसे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पूछते हैं उसी के आधार पर आपके डाउट्स को भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से समझो। हमसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ 1 बच गया है, लेकिन अगर 2 बचता तो क्या करते। हम बता रहे हैं ना मेरे भाई, अगर 1 बच गया है तो 1 डिजिट आगे बढ़ो, लेकिन अगर 2 रिमाइंडर बच जाता तो 2 डिजिट आगे बढ़िए, और अगर 3 रिमाइंडर बच जाता तो 3 डिजिट आगे बढ़ जाते। और उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो हम आगे और बढ़ते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, देखिए, जैसे मान लीजिए एक सवाल इस तरह से दिख रहा है। अगर आपसे कोई कहता है 501 अंक है और अंतिम 5 अंक बताइए, तो आपको इस बार क्या करना है कि मेरे भाई देखना है कि क्या ये संख्या जो लास्ट का 3 डिजिट दिया हुआ कहता 501 अंक बताओ, क्या ये 9 से ऊपर है। तो कहोगे सर बिल्कुल है। क्या ये 189 से भी ऊपर है। बिल्कुल है। लेकिन क्या 2889 से ऊपर है। कहोगे सर नहीं है। तो मेरे भाई इस बार आपको माइनस करना है 1 8 और 9। अरे 1 8 और 9, तो आप बताओ कि यहां से देखिए 11 में से 9 गया, 2 बच जाएगा। उसके बाद यहां देखो आप कि यहां से देखिए कि अगर हम यहां से घटाएंगे तो बच जाएगा 1 और यहां 3। तो अब आप हमको बताओ 312। अब कहोगे सर ये क्या हुआ। तो अब मेरे भाई यहां समझो, हम इसके कलर को चेंज करते हैं, समझाते हैं। 189 हटाने का मतलब है कि आपने 2 अंकों वाली संख्या मीन्स 99 तक हटा दिया है, ना कि 189 बाद में जोड़ना है। फिर से समझो कि एक बार समझिए कि अगर 9 अंकों वाली संख्या था, सॉरी 1 अंकों वाली संख्या, तो 9 तक 9 हटा रहे थे। लेकिन अब 2 अंकों वाली संख्या मीन्स 189 डिजिट अगर हटाए हैं तो 2 अंकों वाली संख्या मीन्स 99 तक हटा दिए। अगर आपने 99 तक हटा दिया है तो अब जो भी संख्या बनेगा वो 3 अंकों वाली संख्या बन जाएगा। अरे कितने अंकों की संख्या बनेगा, 3 अंकों वाली संख्या बनेगा। वैसे यहां एक बार ध्यान देना, अगर 1 अंकों वाली संख्या हटाएंगे तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 अंकों वाली संख्या हटाएंगे तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 अंकों वाली संख्या हटाएंगे तो 4 से भाग लगाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है। फिर समझो,
अगर आप बताओ कि 2 अंकों वाली संख्या को अगर आप हटा दिए हो तो जो भी नंबर आगे बनेगा, मतलब एक बार समझिए, 99 तक अगर संख्या को हटा दिए हैं तो आगे जो भी नंबर बनेगा वो 3 अंकों की संख्या बनेगा ना भाई। और अगर 3 अंकों की संख्या बनेगा तो बताइए मेरे पास टोटल कितने डिजिट हैं, तो मेरे पास टोटल 312 डिजिट है और 3 अंकों की संख्या बनाना है, तो बताओ कितना बन पाएगा। तो 3 से भाग लगा दीजिए, एक बार में और 4 बार में, और इसको ऐड करो तो बताओ 203 हो जा रहा है। अरे 203 मतलब टोटल 203। अगर आपसे पूछा जाता है 501वां नंबर बताइए तो आप बताओगे सर 3 होना चाहिए, 3 होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है अंतिम 5 अंक बताओ, तो अंतिम 5 अंक हम फिर समझाते हैं। अगर अंतिम 5 अंक आपसे पूछा जाता है तो लास्ट वाली संख्या 3 है और लास्ट में जो नंबर निकला है 203, और इससे पहले वाला एक नंबर लिखिए तो आप बताओ क्या हो जाएगा 202। और अंतिम आपसे 5 संख्या पूछा है तो अंतिम 5 संख्या यहां तक, और ऐसा ऑप्शन ढूंढिए 022 और 03, 022 नहीं दिख रहा है, 02203 सी नंबर ऑप्शन में है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अभी हम और समझाने वाले हैं। ये डिजिट्स का खेल समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा सवाल कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप निश्चित तौर पर बना पाएंगे। उम्मीद है हमको समझ पाए हैं आप। देखिए इस डिजिट वाले कंसेप्ट में जो अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसमें हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें समझाते हैं, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले ये समझिए। कहता है 1 से 100 तक की संख्या को लिखने में एक कुल कितनी बार उपयोग किया गया। मेरे भाई एक बात समझो, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि 1 से लेकर 99 तक में हर नंबर, प्रत्येक नंबर 20 टाइम्स यूज है, 20 बार यूज है। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि 1 भी 20 बार यूज है, 2 भी 20 बार लिखा गया है, 3 भी 20 टाइम्स लिखा गया है, 4 भी 20 टाइम्स लिखा गया है, 5 भी 20 टाइम्स लिखा गया है, 6 भी 20 टाइम्स लिखा गया है, और 7 भी 20 टाइम्स लिखा गया है, और 8 भी 20 टाइम्स लिखा गया है, और 9 भी 20 टाइम्स लिखा गया है। जीरो के बारे में भी बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखिए। अगर 1 से लेकर 99 तक में हर नंबर 20 बार यूज है, लेकिन सवाल कहता है कि 1 से लेकर 100 तक बताइए, तो आप हमको बताओ 1 से 99 तक में 20 बार, और अगर 100 तक जाना है तो एक एक्स्ट्रा होगा, तो बताओ कितना हो जाना चाहिए। तो टोटल 21 बार। अरे मेरे भाई एक जो है 1 से लेकर 100 तक में 21 बार यूज है, और ये इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अरे कहना क्या चाहते हैं थोड़ा और समझाते, देखिए क्या। जैसे ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे जिसमें 50-50, तो कहता है 1 से 100 तक की सभी, 1 से 100 तक की संख्या के सभी अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे सर कैसे बनाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस सवालों में कि n इंटू एन प्लस 1 और बाई 2, और फिर क्या करेगा कि 100 और फिर 100 प्लस 1 और बटा 2, और यहां से ये कट जाएगा 50, और 50 गुना 101 करेगा, और 50-50 इस सवाल का उत्तर मारेगा, जो गलत होगा मेरे भाई। अभी हम समझाएं, गलत हो जाएगा, रॉन्ग है ये। क्योंकि अब आप इतने देर में पढ़ने के बाद इतना बात तो समझ गए होंगे कि अंकों का योग पूछा है। अरे अंकों का योग पूछा है, अगर ये नहीं होता तब ये उत्तर सही होता, लेकिन अंकों का योग पूछा है, जो ये दुख का कारण है। अगर अभी अंक के बारे में आप समझ पाए हैं तो आपको हम अभी ये समझाए हैं कि 1 से लेकर 99 तक में हर नंबर, प्रत्येक नंबर कितनी बार यूज है, तो 20 टाइम्स यूज है, 20 बार यूज है। तो बताओ एक कुल कितनी बार, 20 बार। बताओ 2 भी कितनी बार लिखा गया है, 20 बार। लेकिन कहां तक में, 1 से लेकर 99 तक में। हम 100 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 1 से लेकर 99 तक में ये बात समझा रहे हैं। 3 भी कितनी बार लिखा गया है मेरे भाई, तो 20 टाइम्स। 4 भी कितनी बार लिखा गया है, अरे 4 कितनी बार लिखा गया है, तो आप बताओ ना भाई कितनी बार, 20 बार। और 5 कितनी बार, तो 20 बार। 6 कितनी बार, 20 बार। 7 कितनी बार, ये भी 20 बार है। और 8 कितनी बार है, तो ये भी 20 बार लिखा
लिखा गया है और 9 कुल कितनी बार है, 20 बार है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम फिर से समझाते हैं। एक सवाल यह है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6 + 7 + 8 + 9 और अगर मान लो 10 + 11 + 12 और अगर इसी प्रकार से चलता रहता और 100 तक बोला जाता तो 50-50 इसका सही उत्तर होता। लेकिन आप खुद समझिए क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार हम लिखते हैं समझाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इस प्रकार से अगर 100 तक चलेंगे मेरे भाई, अरे इस प्रकार से अगर 100 तक चलेंगे, 100 तक अगर चलेंगे और क्या बोला गया है, अंकों का योग बोला गया है, तो यहां से देखिए एक बार इसको क्या जोड़ने के लिए बोला गया है तब समझ में आएगा। देखो अंकों का योग का मतलब है कि सवाल कुछ इस प्रकार से है। आप खुद बताइए क्या ये दोनों क्वेश्चन समान है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो समझिए अगर ये दोनों क्वेश्चन समान नहीं है तो अब हमको एक बात बताइए कि कैसे हल करेंगे। तो अभी हम आपको समझाए थे कि एक अंकों वाली कितनी संख्या है, अगर ये दोनों क्वेश्चन समान नहीं है, अगर इतना समझ पाए हैं तो अंकों का योग और योग, अगर योग पूछा जाता तो आप क्या करते, 50-50 इसका उत्तर सही बताते। लेकिन अंकों का योग पूछा गया है मेरे भाई, तो उससे ये कंसेप्ट सीखना होगा। एक टोटल कितनी बार यूज है, 1 से लेकर 99 तक में 20 बार, 2 भी 20 बार, 3 भी 20 बार, 4 भी 20 बार, 5 भी 20 बार, अगर 6 भी 20 बार, 7 भी 20 बार, 8 भी 20 बार और 9 भी 20 बार है। अगर हर नंबर 20 टाइम्स यूज है तो अगर हम एक को ही सिर्फ ऐड कर लें तो मेरे भाई 20 हो जाएगा सिर्फ एक का योग। अगर हम 2 को सिर्फ ऐड कर लें तो 20 टाइम्स है, तो इसका सम जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर 3 भी 20 बार है तो आप हमको खुद बताइए क्या 3 60 नहीं हो जाएगा इसका सम। अरे 20 बार 3 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और उसी प्रकार से आप हमको एक बात बताइए कि अगर हम 4 की बात करेंगे तो 80 और फिर 100 और फिर क्या इसी प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे तो 120 और फिर क्या 140 और फिर क्या 160 और फिर 180, 9 अगर 20 बार है तो 180, मतलब 20 से लेकर 180 तक ऐड करेंगे। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, हम एक बार अगले क्लास में हम आपको इस प्रकार के जोड़ को भी सिखाएंगे। सम कैसे कर पाओगे बहुत कम टाइम में वो भी सिखाएंगे। अभी थोड़ा सा स्पीड में लेते हैं, समझिएगा। अगर इसको जोड़ना है मेरे भाई तो क्या तरीका होगा, पहली संख्या और प्लस आखिरी संख्या डिवाइडेड बाय 2 और इनटू n, और n तो मेरे भाई 9 ही है तो यहां 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखो ये 200 हो गया, अरे 180 + 20 200 हो गया। पहले जोड़ लीजिए 200 और 200 को 2 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, तो यहां पर बताओ कितना आ गया 100 और 100 गुना 9 करोगे तो टोटल हो गया 900। लेकिन 900 इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर 900 नहीं है। 900 इसलिए नहीं है क्योंकि आपसे 1 से लेकर 99 तक की बात कर रहा है। अरे 1 से लेकर 99 तक की बात हम किए हैं, लेकिन सवाल पूछा है 1 से 100 तक। अगर 1 से 100 तक जानना है तो आप हमको बताओ एक नंबर और छूटा हुआ है और उसके अंकों का योग देखेंगे तो बताओ इसके अंकों का योग होता है 1, और जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे तो 901, और ये इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। बेहतरीन कंसेप्ट मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। नंबर सिस्टम में डिजिट वाले सवालों को आप सीख पाए होंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जहां पर नहीं समझ में आया तो उसके बारे में भी लिखिए। और अगर इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो एक बार जुड़े रहिए भास्कर मैथमेटिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।